खामनेई के जनाजे के बीच ईरान ने हमला कर दिया है। बहरीन पर ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान का ये पलटवार हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। हमलों के बीच यूएस ने जहाजों को टारगेट किया और आपको बता दें कि अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। इधर मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद बहरीन में सायरन बजाए गए और वहां के गृह मंत्रालय ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर दी है। बहरीन और कुवैत में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और इसी बीच अमेरिकी सैन्य ठिकानों और क्षेत्र में तनाव जो तैनात जहाज है उनके लिए भी हाई अलर्ट जारी हुआ है। شو مفرات يلا ننزل يلا ننزل يلا ننزل يلا ننزل يلا ننزل يلا ننزل तो आपने ये तस्वीर देखी, मिसाइलों की गूंज, धमाकों की आवाज और ये बताने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से खतरनाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रायन, आखिर सीज फायर का उल्लंघन और ये तस्वीर जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तो बताने के लिए काफी है कि एक बार फिर से जंग जिसकी शुरुआत होने की संभावना बन गई है। जी बिल्कुल क्लियरली सीज फायर वायलेट होते दिख रहा है ऑन ग्राउंड। यूएस ने अटैक किया ईरान पे और ईरान के केशम आइलैंड में फिर उनके और भी ठिकानों पे अटैक किया। उसके बाद बंदर अब्बास में भी अटैक हुआ। उसके बाद ईरान ने और अटैक्स लॉन्च किए बहरीन की तरफ। आईआरजीसी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि आईआरजीसी ने कहा है यूएस ने 85 ऐसे टारगेट से ईरान के जिन्होंने अटैक किया है, जिन पे अटैक हुआ है। और ये सिचुएशन तब हुआ है जब अयातुल्ला खामेनी की जो मॉर्टल रिमेन्स है और जो कॉफिन है वो इराक पहुंची। उसके बाद वहां उस जनाजे के दौरान मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज्यादा बढ़ती नजर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन की तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए, जिसके बाद बहरीन ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट किया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जो उनके सिविलियन है वो घर पे रहे, विंडो से बाहर ना दिखे और अपने आप को सुरक्षित रखे। इसके अलावा ऐसे 8 से 10 एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई गई, जबकि गल्फ रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाईएस्ट अलर्ट पे भी रखा गया। इसके अलावा अमेरिका ने पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अपने नेवल एसेट्स और कमर्शियल शिपिंग को हाई अलर्ट पर रख दिया है, जहां यूएस नेवी ने मॉर्चरी मिसाइल्स को एक्स्ट्रा कॉशन के साथ ऑपरेट करने की एडवाइजरी दी है। ईरान की तरफ से एंटी शिप मिसाइल्स और ड्रोन अटैक का भी खतरा बना हुआ है। वॉशिंगटन का कहना है कि किसी भी कमर्शियल शिपिंग पर हमले के दौरान या तुरंत और मौजूदा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि ईरान एक बार फिर से आक्रामक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अली खामनेई जिनका अंतिम संस्कार और दूसरी तरफ से ये बमबारी हालात बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बहुत शुक्रिया ब्रायन तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां भीषण सड़क